तो अंकिता हत्याकांड पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरा आरोपी छोटू खान उर्फ नईम हो गया इस पूरे केस में गिरफ्तार। राज्यपाल ने डीजीपी मुख्य सचिव को इस पूरे मामले के तहत तलब किया है। आरोपी शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया था। इलाके भर में इस पूरे हत्याकांड के बाद से तनाव पसरा हुआ है। हालात को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस बीच दूसरे आरोपी जिसका नाम छोटू खान है उर्फ नईम, उसको गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल ने डीजीपी के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में तलब किया है। दुमका से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अंकिता हत्याकांड पर दूसरा आरोपी नईम गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाके भर में तनाव पसरा हुआ है। धारा 144 ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। आपने लिखित दिया है और आप अगर संवैधानिक तहत शांतिपूर्ण आप बैठना चाह रहे हैं सर, उसका परमिशन हम देते हैं। देखिए जाइए ये घटना लगातार झारखंड में ही क्यों घट रहा है। हाल में बड़का गांव में उठक बैठक कराया गया, उसके बाद राखी का प्रकरण वहां पे भाईचारगी के लिए लगाया गया। हम लोग कहीं से भी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कलम पे विश्वास करते हैं, हम लोग पत्थर चलाने पे विश्वास नहीं करते हैं। हमने 26 तारीख को ज्ञापन दिया था, जब बहन रिम्स में जब भर्ती थी, वहीं 26 तारीख को हम झारखंड सरकार को ज्ञापन दिया था बहन के कुछ मांग को लेकर के। लेकिन बहन की जब मृत्यु हो जाती है तो मैं यहाँ के दुमका डीसी को कल मैं ज्ञापन देता हूँ, यहाँ के एसडीओ को ज्ञापन देता हूँ और साथ के सीएमओ को भी मैंने ज्ञापन दिया कि अमन कुमार जो हिंदू पत्रकार हजारीबाग से आया हुआ है और साथ में हिंदू संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शशि भाई आए हुए हैं, मैं अकेला यहाँ का जो पगला बाबा मंदिर है वहाँ पर शांतिपूर्ण से सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करके अपने 4 मांगों को मांगना चाहता हूँ। अपने सनातनी बहन के लिए, उनके परिवार के लिए हमारा पहला मांग ये है कि हमारा जो ये पीड़ित परिवार है उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उनके योगदान अनुसार मिले। हमारा दूसरा मांग है कि पीड़ित परिवार के पिताजी को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग झारखंड सरकार करे। जब वो अपने मंत्रियों को फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी दे सकते हैं, अपना मंत्रिमंडल बचाने के लिए बोर्ड से जाकर बिरयानी खा सकते हैं, घूम सकते हैं और फोटो वायरल कर सकते हैं, तो 5 करोड़ रुपया झारखंड सरकार दे सकती है इस बहन बेटी के लिए। हमारा तीसरा मांग है, इस पीड़ित परिवार को जब घर में आकर के आप पेट्रोल लेकर जला सकते हैं तो ये परिवार सुरक्षित नहीं है। इसलिए आजीवन जब तक पीड़िता के परिवार ये नहीं कहे कि हम सुरक्षित है, तब तक यहाँ को इनको अंगरक्षक पर्सनल अंगरक्षण इनको देना चाहिए। चौथा मांग जो हमारा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 1 महीना में जिसने भी ऐसा अपराध किया है, संगीन अपराध किया है, उसको फांसी की ही सजा होनी चाहिए। हमारे साथ शशि भाई हिंदू संघ के साथ जुड़े हुए, ये अपनी बात को रखना चाहिए। मेरा नाम मैं हिंदू प्रचारक हूँ, अमन कुमार, हजारीबाग से। नहीं छोड़ने के लिए सर, मेरी बहन जैसे तरफ पे मरी ना, उसको भी वैसी सजा मिलना चाहिए। फांसी भी उसके लिए कम है सर। कितना खल रहा है अब अंकिता का। सर अपना आँख से अपनी छोटी बहन को तरफ के मरते हुए देखे उसको। कितना याद आएगी अब सर? बहुत सर, एक ही मेरी बहन थी, सारा बात उसी को बोलती थी, सारा बात कुछ भी होता तो उसी को फ़ोन कर देते। तो उतना हमको नहीं पता, बस हम इतना चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। अच्छा, एक बात बताइए, तक नहीं हुई जो छोटू नाम का लड़का उसको गिरफ्तारी? हाँ सर, सुने तो कि वो भी इसके साथ ही था, जो पेट्रोल था माचिस था वही उसको लाके दिया था, वो भी इसके साथ। उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे सर? उस पर भी कार्रवाई किया जाए। कल आता था इसका कंप्लेन पहले क्यों नहीं किया पुलिस ने? नहीं बताई ना, वो नहीं बताई। अच्छा, धमकी दिया वो दिन बताइए। घटना का रोज कैसे जानकारी मिली आपको? घटना के रोज कैसे जानकारी मिली? 23 अगस्त वो जिस समय उसको आप कब उठे, कब देखे? दौड़ के आई, पूरा लागने लगा, दौड़ के आई, मेरे पापा को बचा लीजिए, पूरा लाग रही थी वो। हमने कहाँ से आग लग गया, घर भी पूरा जल गया था, सब तो देखे ही होंगे, पूरा घर जल गया। आग कैसे बुझाया? पहले हमने टी शर्ट खोला, बस वो अपना पजामा खोली, लहर से फिर अपना घर बुलाया, फिर अस्पताल ले गया, सदर अस्पताल।
क्या डिमांड करते हैं आप? शासन से क्या डिमांड है? अब तक जो कार्रवाई हुई है कितना संतुष्ट है उससे? अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई कितना संतुष्ट है उससे? सर देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर। रांची रिम्स जब ले जा रहे थे तो क्या परेशानी आ रही थी? आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है सर जी। उस समय ले आने में क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी में से परेशानी था, पैसा कारण हम नहीं जा रहे थे, पीछे हट रहे थे। फिर आए सांसद सुनील सोरेन, फिर बोले चलो तुम सब सारा व्यवस्था करवा देते हैं, वहाँ तुम जाओ निकलो यहाँ से। तो ये एम्बुलेंस करके तेल उतरा के वही दिए चले गए। तो अब तक क्या मुआवजा मिला? मुआवजा सरकार की तरफ से मिला? 1 लाख रुपया रजिस्टर दी। आपका क्या डिमांड है? आपका क्या डिमांड है, क्या मांग है? मेरा डिमांड सर यही है, फांसी होना चाहिए लड़का को फर्स्ट। फांसी तो खैर होना ही चाहिए सर, ताकि मेरी बेटी बहुत तड़प के मरी। अच्छा एक बात बताइए कि आप क्या करना चाहती थी जीवन में? सर पढ़ाई लिखाई में अब टीचर बनना चाहिए, जो भी है सर। आप बहुत टीचर और दुमका के जो एसपी सिटी हैं उनका इस पूरे केस पे क्या कहना है, सुनिए जरा। शुरुआत में 23 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद जो प्राथमिकी एक्यूज था, जो प्रथम दृष्टया उसको जो है कि उस पर एविडेंस बना था, शाहरुख नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके पश्चात एक दूसरा व्यक्ति है जो छोटू खान उर्फ नईम, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और उसको आज जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सर क्या इनपुट आ रहा है, क्या ये पहले से भी आपराधिक घटना वगैरह में भी शामिल था छोटू? नहीं, ये कुछ हमें इनपुट मिला था और कुछ को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। रांची से रवि त्रिपाठी हमारे साथ। रवि, अंकिता की मौत को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई अलग हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर हालात का तनावपूर्ण होना बहुत लाजमी है। अब तक की कार्रवाई से परिवार कितना संतुष्ट? जी न्यूज से खास बातचीत पिता ने की है और अंकिता की बहन ने की एक्सक्लूसिवली। क्या कह रहे हैं परिजन? नहीं देखिए, परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने उनके जो शिकायत थी उसको इग्नोर किया और अब जब घटना हो गई है, घटना के बाद उनका सीधे उनकी मांग है कि इस मामले में जो दोषी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के लोगों ने भी कार्रवाई नहीं की, तो जो वहाँ का डीएसपी है, लोकल जो डीएसपी हैं वो भी माइनॉरिटी से आते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी उस पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग भी उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उस आदमी ने उनको बचाने के लिए, शाहरुख और जो दूसरा छोटू खान, उसको बचाने के लिए कोशिश की। एक डेवलपमेंट है, मैं अभी गवर्नर हाउस पे हूँ, दिखाना चाहूँगा तस्वीर। ये गवर्नर हाउस है रांची का और थोड़ी देर बाद गवर्नर ने तलब किया है दोनों लोगों को, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को यहाँ तलब किया है, उनसे पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की बात हो रही है। कार्रवाई दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि वहाँ का डीएसपी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस मामले में, उसने बचाने की कोशिश की है। और कांग्रेस के नेता जो मंत्री हैं उनसे भी बात की, बन्ना गुप्ता से, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी कोई गलती है और उन्होंने बचाने की कोशिश है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ये तो माना बिल्कुल, जाए ये कि ब्रेकिंग कुछ देर न्यूज बाद इस आज वक्त शाम दे रहे तक रवि किसी न त्रिपाठी किसी- राजभवन रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं स्पीच। ये अपडेट आपने साझा की। रवि, मैं लौट रही हूं आपके पास। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री जिनका जिक्र आपने किया, बन्ना गुप्ता, उनका बयान सामने आ गया है। आइए आपको बयान भी सुनवाएंगे। पहले आपको बताएं कि उन्होंने कहा क्या है। बन्ना गुप्ता ने कहा, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे हम। अंकिता के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है, यह भी बोला जा रहा है। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान इस पूरे केस पर आया। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। अंकिता के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करने पर उतर आई है। उनका मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता साहब। बन्ना गुप्ता साहब, लगातार हमला कर रही है बीजेपी, कह रही है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के फेवर में काम कर रही है, उनको बचाने के लिए काम कर रही है और सरकार निरंकुश हो चुकी है, राजा की तरह काम कर रही है। तो प्रजातंत्र है ही नहीं यहाँ। अब देखिए, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के चश्मे से वो लोग देखते हैं, हम इस चश्मे से देखते हैं कि अपराधी आतंकवादी उग्रवादी की कोई जात धर्म नहीं है, वो सिर्फ अपराधी उग्रवादी है। और जो ये क्रूरतम हत्या हुई है, इसमें फांसी से कम उसको सज़ा नहीं होनी है और सरकार पूरी मजबूती से उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए स्पीडी ट्रायल कराएगी। उसको, चूँकि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, इसलिए ये मामले को हम पूरी मजबूती से सरकार काम करेगी और उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। नहीं, ये बात की क्या अभी तक सरकार की तरफ से एक्शन क्या लिया गया है? अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। वो अपराधी जेल में नहीं है, स्पीडी ट्रायल चालू करवा दिया गया है। तो उस पर जो है समयबद्ध तरीके से चार्जशीट होगा, समयबद्ध तरीके से उसको जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना की जाएगी, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं उस परिवार के दर्द को समझ रहा हूं और ये ज़रूर कह रहा हूं कि ये बहुत ही जघन्य हुआ है। उस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं और जो अपराधी है जिसने ये कुकृत्य किया है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। तो इसमें कहाँ ही बट, आप लोग जो है अनावश्यक रूप से भाजपा इसको तुल दे रही है। चलिए, तो भाजपा इसको अनावश्यक रूप से तुल दे रही है और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, फांसी तक की सजा का प्रावधान कोशिश करेंगे और साथ साथ बीजेपी इसका फायदा ना उठाए। हम लोग कोई जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, रांची। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।